दोस्तों आजकल एक ड्रामा बरज़ख के नाम से काफी ट्रेंडिंग में है। इस ड्रामे को जी चैनल ने बनाया है, जो कि वैसे तो इंडिया की प्रोडक्शन है, मगर इसके डायरेक्टर्स और राइटर्स पाकिस्तानी हैं। साथ ही इसमें काम करने वाले अदाकार भी पाकिस्तानी हैं और इसकी शूटिंग भी पाकिस्तान में हुई है। इस ड्रामे को लेकर आजकल एक वबाल सा मच चुका है और इसके पीछे की वजह इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट है। इस ड्रामे में फहाशी, जिना, जादू और LGBT को प्रमोट किया गया है। अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हमारे मुआशरे का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इस ड्रामे को जस्टिफाई किया जाता है। इसके हक में दलाइल दिए जाते हैं कि ये ड्रामा आजकल के टिपिकल सास बहू वाले ड्रामों से हट कर है और इसमें वो चीजें दिखाई गई है जो कि आजकल दुनिया में हो रही है। साथ ही ये कि हर इंसान के पास ये हक है कि वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। दूसरी तरफ इस ड्रामे के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है और इसके मेन प्लॉट पर काफी तनकीद भी की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बरज़ख क्या चीज है और ये बरज़ख ड्रामा बनाने के पीछे क्या वजूहात थी। सबसे पहले तो हम बरज़ख की बात करते हैं। इसके बारे में इस्लामी राय यह है कि बरज़ख उस जगह को कहा जाता है कि जहां मरने के बाद रूहें क़यामत तक रहती है और इन्हें इनके आमाल के हिसाब से रखा जाता है। यानी कि अगर कोई नेक रूह है तो इसे नेमतें मिलती है और बुरी रूह को अजाब दिया जाता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम्हारी कब्र तुम्हारे लिए या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। एक दूसरी हदीस का मफहूम है कि इंसान के मरने के बाद अगर तो इसके अमाल अच्छे हैं तो इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जहां इसे जन्नत की नेमतें नजर आती हैं और इसकी कब्र ठंडी रहती है। और अगर तो इसके अमाल अच्छे नहीं हैं तो इसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जहां पर इसे जहन्नम के होलनाक मनाजिर और तपिश महसूस होती है। अब ये तो अल्लाह ताला के इल्म में है कि ये जज़ा और सजा का अमल इंसान की रूह के साथ हो गया या फिर इसके जिस्म के साथ, क्योंकि इंसानी अकल और फहम इस चीज का इदराक नहीं कर सकती। ये पोशीदा दुनिया के ऐसे राज हैं जो कि मरने के बाद ही पता चलते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि बरज़ख बनाने के पीछे क्या वजह थी। दोस्तों जैसा कि मैं और आप हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में काफी मकबूल रहे हैं। वहाँ की आवाम पाकिस्तानी ड्रामों को पसंद करती है क्योंकि ये ड्रामे रियलिटी पर बेस करती है। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से इंडिया में रहते हुए भी आप पाकिस्तानी ड्रामे देख सकते हैं। अगरचे पाकिस्तानी ड्रामों का अब वो मयार नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था, लेकिन इंडियन ड्रामों के मुकाबले में अभी भी पाकिस्तानी ड्रामों में थोड़ी बहुत सच्चाई और अच्छाई नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे आप फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं और ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। अब इस सूरत हाल को देखते हुए इंडियन चैनल्स ने पाकिस्तानी ड्रामे खरीदे और इन्हें अपने चैनल्स पर नशर करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पाकिस्तानी राइटर्स और एक्टर्स को हायर करके अपने ड्रामों की प्रोडक्शन शुरू की और इनमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर ड्रामे बनाए जो कि पाकिस्तानी सकाफत और इस्लाम दोनों के खिलाफ है। अब इसके नुकसान ये हुआ कि वो ऑडियंस जो कि पाकिस्तानी ड्रामों को फैमिली ड्रामा होने की वजह से देखती थी, अब उनके दिलों में पाकिस्तानी ड्रामों के लिए वो इज्जत नहीं रही। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम को भी ये दिखाना था कि आप भी ऐसे टॉपिक्स पर ड्रामे बनाए ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में भी ऐसी बेहयाई को नॉर्मलाइज किया जा सके। अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तानी ड्रामे काफी बोल्ड हो चुके हैं, मगर फिर भी अवामी रद्द-ए-अमल का खौफ होता है जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जी टीवी वालों को ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक ऐसा ड्रामा तैयार किया जिसने तहलका मचा दिया और बड़े बड़े पाकिस्तानी अदाकारों की असलियत सामने रख दी। इस बरज़ख ड्रामे के पीछे तीन बड़े मकासद है: जिना और फहाशी को आम करना, जादू को एक अच्छी चीज के तौर पर पेश करना और पाकिस्तान में LGBT को नॉर्मलाइज करना। इस ड्रामे की कहानी से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इसमें जिस तरह इन तमाम कबीरा गुनाहों को दिखाया गया है, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। इंसानी नफ्सियात ऐसी है कि जब कोई हादसा या वाकया पहली बार होता है तो इसके लिए एक शॉकिंग सी चीज होती है, लेकिन जब इस तरह के वाकयात और हादसात रोज रोज होने लग जाए तो फिर इंसान के लिए इसके होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। इसी इंसानी नफ्सियात को सामने रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ड्रामे बनाने का आगाज हो चुका है। इंडिया में तो ये सब चीजें बहुत पहले से हो रही है, खास तौर पे वहाँ की फिल्मों में ऐसे सीन्स और मौज़ूआत शामिल है जो कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। शुरू में हमें भी अजीब लगता होगा, लेकिन अभी हम इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। चूँकि इंडिया एक नॉन मुस्लिम रियासत है तो इसकी फिल्मों से हमारी तवक्कात भी ऐसी ही है, मगर पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ये सब चीजें एक्सेप्ट करना अभी के लिए फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि चाहे पाकिस्तानी लोग कैसे भी क्यों ना हो, यहाँ के लोग मुसलमान तो है ना, अपनी सकाफत को जिंदा तो रखे हुए है ना, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनके अदाकार और राइटर्स ऐसी चीजें बनाएं। इस ड्रामे में काम करने वाले पाकिस्तानी एक्टर्स पर भी अवाम का शदीद गुस्सा है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि हमने इस बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब से इस ड्रामे को हटा दिया गया, क्योंकि अगर आज हम इस बेहयाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के और ड्रामे बनते और ये चीजें हमारे मुआशरे को खराब कर देती। खैर, अभी तक हमने बात कर ली कि बरज़ख क्या चीज है, बरज़ख ड्रामा बनाने के पीछे क्या वजह थी, और अब हम बात करते हैं कि LGBT क्या है और इसे पाकिस्तान में क्यों नॉर्मलाइज किया जा रहा है।
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا اب ماڈرن ہو چکی ہے، انسان چونکہ ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکا ہے تو اب اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جینڈر اپنی مرضی سے تبدیل کر سکے، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے طریقے سے کھلم کھلا پورا کرنے کی اجازت ہو، اور اس میں کسی قسم کی لیمیٹیشنز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا جسم میری مرضی۔ بظاہر تو یہ نعرہ بڑا خوش کن سا لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوستوں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اور انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مخلوقات پیدا کیے جن کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول کا پابند بنایا، اور مزے کی بات تو یہ کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قوانین پر عمل کرتا ہے سوائے انسانوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اپنی مرضی کرنے کا، مگر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جزا اور سزا کے بارے میں بھی بتا دیا۔ انسان جب اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے تو پھر اللہ کا قانون وجود میں آتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کل جس چیز کو ماڈرن دور کی ضرورت کہا جا رہا ہے، یہی ماڈرنزم آج سے کئی ہزار سال پہلے قوم لوط اپنا چکی تھی۔ قوم لوط جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور جنہوں نے ماڈرنزم اختیار کرتے ہوئے LGBT کو فالو کیا، جہاں پر مرد سے شادی کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ سرکشی پر اتر آئے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ بھائی ہم تو اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں گے، اگر آپ کو ہمارے فعل سے مسئلہ ہے تو پھر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے اور ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا ہولناک عذاب نازل فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی ان پر الٹ دی اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور رہتی دنیا تک انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی رہائش تھی۔ یہاں پر جو سمندر ہے، اس میں کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں کی فضا اور ہوا ہر جاندار کے لیے مضر ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اس عذاب کی ہیبت کم نہ ہو سکی، مگر حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہ یہ سب چیزیں دیکھ کر قرآن میں اس طرح کی چیزوں کے لیے واضح احکامات جان کر بھی اس چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے حق میں دلائل دیتے ہیں کہ یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے۔ جہاں تک بات ہے اس ڈرامے کو بنانے والوں کی، اس میں کام کرنے والوں کی، اس کو سپورٹ کرنے والوں کی، تو وہ یہ بات جان لے کہ انہوں نے اپنا برزخ بنا لیا ہے جہاں پر ان کو جانا ہے اور رہنا ہے، مگر اب یہ ان کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں جنت کی نعمتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر جہنم کے شعلوں کے ساتھ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔